एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट नंबर 4। 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जो अपोन वाले सम होते हैं ना, उसको किस तरह से करना होता है कि जो जैसे ये 8 है तो इसी से ही हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 8 2 आर 16, 8 1 8, 8 1 8 आ गया ना, और एक्स साथ में आ गया, प्लस का प्लस आ गया, और 8 की मल्टीप्लाई खुद से भी होगी तो 8 यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लेना है। 8 1 8, 8 1 8, 1 1 1, यहाँ पे 1 आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, जीरो का जीरो आ गया। पहले हमने इसको सही फॉर्म में रख देना है। ठीक है, सही इक्वेशन में इसको रख देना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए, अब ये 16 आ गया ना, 16 की मल्टीप्लाई जो है हम 1 से करेंगे तो 16 1 16 आ गया। अब हम 16 के फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, अब 16 के फैक्टर निकाल लिए हैं। किस लिए निकाले हैं? क्योंकि जो ये 8 है ना, हमने इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करना होता है। तो देखिए, अब ये 2 2 आर 4 और 2 2 आर 4, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। हमने 8 लाना होता है ना ये। ठीक है, 4 और 4 8 हो गए, तो हमने ये जो है हमने यहाँ पर लेके आना है। बाकी जो है एज इट इज़ ही रहेंगे। 16 एक्स का स्क्वायर 16 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस आएगा। ये जो है यहाँ पे ले आएंगे ब्रैकेट में, एक्स जो है इसके साथ लग जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, बाकी सेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, ये देखिए, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 16 एक्स का स्क्वायर सेम आ जाएगा, माइनस का माइनस आएगा, 4 की मल्टीप्लाई एक्स से की, 4 एक्स आ गया, और ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस है, तो ये माइनस आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई एक्स से की तो 4 एक्स आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 1 का 1 इक्वल टू जीरो का जीरो आ जाएगा। फिर हमने ये दो अलग कर देने हैं, तो अलग कर देना है, वैसे नहीं, मतलब आप पेंसिल से आप इसको कर सकते हैं। अब 16 और 4 में कॉमन कौन है? 4, क्योंकि 4 जो है दोनों के टेबल में आएगा, अपने टेबल में भी और 16 के टेबल में भी। ठीक है, तो कॉमन कौन है? 4 है, तो 4 हम यहाँ पे ले आए। उसके बाद हमने 4 की जो है इससे डिवीजन करेंगे, 4 4 आर 16, 4 4 आर 16। उसके बाद देखेंगे कॉमन कौन है, ये एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स है। ठीक है, इसमें से इन दोनों में से कॉमन जो है एक्स हम यहाँ पे ले लेंगे। बचा एक एक्स, तो वो हम यहाँ पे ले आएंगे, माइनस का माइनस ले आएंगे, 4 1 4, 4 1 4, माइनस का माइनस आएगा, 4 और 1 में कॉमन कौन है? 1, क्योंकि दोनों के टेबल में 1 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता तो कॉमन कौन होता? 2 होता। ठीक है, अगर 4 होता तब भी जो है 2 होता है इसका कॉमन, या हम 4 भी कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट लेना है और सेम यही ब्रैकेट जो है यहाँ पे उतार लेना है, इक्वल टू का इक्वल टू, जीरो का जीरो। उसके बाद देखिए क्या करना होता है कि हमने एक ब्रैकेट ये अंदर वाला लेना होता है, एक ब्रैकेट हमने ये सेम टू सेम उतारा। ठीक है, उसके बाद हमने बाहर वाला, बाहर कौन है? 4x है, और ये -1 है, 4x है, ये -1 है, हमने इसका एक ब्रैकेट बनाना है। ये देखिए, ये ब्रैकेट हमने बना दिया। ठीक है, दोनों का सेम ही आ रहा है, वैसे तो कईयों में अलग हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस हो जाता है या यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो उसके बाद हमने इसको सॉल्व करेंगे। 4x का -1 हमने यहाँ पे किया, इक्वल टू 0 किया। अब ब्रैकेट में नहीं लेना है। अब ये इक्वल टू के बाद ये पहले हम नंबर वाले लेते हैं, जो नंबर हो, प्लस हो माइनस हो। अब ये माइनस का है तो इधर ये प्लस का 1 हो जाएगा, 4x ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने x यहाँ पे ले आना, 1 यहाँ पे ले आना, 4 जो है अपोन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब ये भी सेम है, तो ये भी आंसर जो है यहाँ पे सेम ही आएगा, 4x - 1 इक्वल टू 0। माइनस का 1 जो है प्लस का 1 हो गया, 4x आ गया, इक्वल टू आ गया, 1 यहाँ पे लिखा और x यहाँ पे लिखा, 4 जो है अपोन में ले आएंगे। ये आपका आ गया, सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट है, ये है 100x का स्क्वायर -20x + 1 इक्वल टू 0। हमने इसको इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए, ये इस तरह से लिखा, ये सम है आपका, ये इस तरह से हमने लिखा। अब क्या करना है कि 100 की मल्टीप्लाई जो है 1 से करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने 20 को स्प्लिट करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो चलिए करते हैं, 100 1 100 आया, 100 के हमने फैक्टर लिए हैं। फैक्टर करने के बाद हमारा 2 2 5 5 इस तरह से आया है। फैक्टर करने के बाद हमने ये 20 लाना है। किस तरह से लाना है, देखिए, ये देखिए, 2 2 5 आर 10, 2 5 आर 10। ठीक है, 10 और 10 क्या हो गए? 20 हो गए, 10 और 10 20 हो गए। तो हमने इसी फॉर्म में हमने इसको लेकर आना है। यहाँ पे हमने ये 20 नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना है, हमने ये चीज़ लिखनी होती है। 100x का स्क्वायर हमने सेम लिखा, माइनस लिखा, फिर ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है, x जो है यहाँ पे लिख दिया, ये वाला x m प्लस कर दिया, 1 कर दिया, और इक्वल टू यस, बाकी सेम हम कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सेम लिखेंगे, 100x का स्क्वायर, 100x का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 10 की मल्टीप्लाई x से की, 10x प्लस चेंज हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और 10x की 10 की जो है x के साथ मल्टीप्लाई की, 10x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 1 का 1 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया।
उसके बाद हमने कॉमन करना होता है इसका 100 और 10 में कॉमन कौन है, सबसे पहले ये करना होता है 100 और 10 में कॉमन कौन है, 100 है और एक्स सॉरी 10 है। 100 और 10 में कॉमन कौन है, 10 है, क्योंकि 10 से जो है इस 10 जो है 100 के टेबल में भी आएगा और खुद के टेबल में भी आएगा। उसके बाद देखना कि एक्स ये एक्स है और इधर भी एक्स है, दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन में से हमने एक एक ले लिया है, दोनों में से हमने कॉमन में से हमने एक एक्स ले लिया है, ये बचा एक एक्स। अब देखना 10 10 ना 100, 10 10 ना 100 और ये एक एक्स जो बचा था वो हमने यहाँ ले लिया, माइनस का माइनस लगाया, 10 1 ना 10, 10 1 ना 10, ये एक्स नहीं आएगा क्योंकि ये हमने कॉमन इधर खींच लिया था ना, तो यहाँ से एक एक्स बचा था, ये दो एक्स है ना, ठीक है, माइनस का माइनस लगाया। अब देखिए ये 10 है ये 1 है, ये 10 है ये 1 है, दोनों में कॉमन कौन है, 1 है, दोनों में कॉमन कौन है, 1 है। उसके बाद ये देखिए 1 10 ना, या तो आप यही ब्रैकेट जो है यही ब्रैकेट आप यहीं पे उतार दो, लेकिन मैं फिर भी समझा देती हूँ। 1 10 ना 10, एक्स का एक्स आ गया, और ये देखिए ये माइनस का था ना, ये माइनस का है ना, माइनस का प्लस से किया तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई मान लो इससे करेंगे या डिवीज़न भी करेंगे तब भी जो है यहाँ पे माइनस आएगा, तो 1 1 ना 1 आ गया, ठीक है, और इक्वल टू हम यहाँ पे 0 कर देंगे, ये जरूरी करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक ब्रैकेट हमने अंदर वाला लेना है, एक ब्रैकेट हमने अंदर वाला यहाँ पे लिख लेना है, और एक ब्रैकेट हमने बाहर वाला बनाना है, 10x माइनस 1, ये देखो बाहर है ना, ब्रैकेट के बाहर है ना ये, तो हमने ये बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला लेते होते हैं, सबसे पहले जो है हमने ब्रैकेट वाला लेना होता है, ठीक है। 10x माइनस 1 हमने यहाँ पे लिया, इक्वल टू 0 लगा ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये देखिए नंबर वाला सबसे पहले सॉल्व करने होता है, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, माइनस का 1 इधर पॉजिटिव का 1 हो गया, 10x यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया, 1 यहाँ पे उतार दिया, x यहाँ पे लिखा, और ये 10 जो है मल्टीप्लाई बता रहा है इस x के साथ, तो ये अपोन में आ जाएगा, ये आपका पहला आंसर आ गया। फिर आ गया 10x माइनस 1, इसका ये भी सेम आएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, माइनस 1 जो है पॉजिटिव का हो गया, 10x है, 10x यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे 1 यहाँ पे आया था ना, फिर x यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, और ये 1 यहाँ पे लिखेंगे पहले, फिर ये 10 जो है इधर अपोन में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।